दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर जो 73 याचिकाएं दायर की गई उन पर सुनवाई हुई। इन 73 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जो पहले दिन सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना इसमें थे, उनके अलावा 2 और जज थे। तीनों जजों की बेंच बैठी और इस बेंच ने जो सुनवाई की, सरकार से जो सवाल किए, जो दलीलें रखी गई, वो सब कुछ, यानी कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, क्या दलीलें रखी गई, क्या बातें हुई, किस पर नाराजगी हुई, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, एक एक करके, सवालों से लेकर जवाबों तक। तो हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपसे वो बताता हूं। केंद्र सरकार से सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कुछ तीखे सवाल किए। उनका सवाल था और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया, जो दस्तावेज हमारे सामने आए हैं, तो ये एक गंभीर संवैधानिक संकट को जन्म देगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने पूछा कि जब कोई संपत्ति अल्लाह को समर्पित की गई हो तो आप रजिस्ट्रेशन का कागज कैसे मांग सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि क्या सरकार चाहती है कि 14वीं और 15वीं सदी की मस्जिदें अब अपने रजिस्ट्रेशन का सबूत दें। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई संपत्ति सदियों से नमाज, कब्रिस्तान या धार्मिक उपयोग में है तो अब यह कैसे साबित किया जाए कि वो वक्फ है। इसके अलावा सीजीआई ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि अगर कोई संपत्ति वक्फ बाय यूजर के तहत इस्तेमाल हो रही है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या अब वो वक्फ नहीं मानी जाएगी। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी वक्फ संपत्ति बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मानी जा सकती, लेकिन सीजीआई ने स्पष्ट कर दिया कि इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता और सरकार कोई अदालती डिग्री नहीं दे सकती। संजीव खन्ना ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप वक्फ बाय यूजर को खत्म कर रहे हैं तो यह बहुत ही गंभीर समस्या है। यह सीधे सीधे समाज के उस हिस्से को प्रभावित करेगा जो पहले से ही हाशिए पर है। इसके अलावा सीजीआई ने कहा कि कानून में संशोधन करके अदालत के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून यह नहीं कह सकता कि अदालत का फैसला अमान्य होगा, यानी आप यह समझिए कि इस कानून में भी संशोधन की गुंजाइशें हैं। अब मोदी सरकार का क्या पक्ष है दोस्तों। सरकार का यह दावा है कि संशोधन समावेशी है और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जो जेपीसी बनाई गई थी। यह भी बताया गया कि देश भर से 98 लाख से ज्यादा ज्ञापन और सुझाव मिले थे। सरकार ने यह भी कहा कि कई मुसलमान वक्फ के बजाय ट्रस्ट बनाना पसंद करते हैं, इसलिए बदलाव लाया गया। लेकिन सीजीआई ने उनके इस तर्क को खारिज करते हुए अपनी बात कही कि आप इतिहास को फिर से नहीं लिख सकते। वक्फ की परंपरा और इसकी उपयोगिता को एक प्रशासनिक आदेश से नहीं मिटाया जा सकता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक बात तो साफ है कि वक्फ बाय यूजर को हटाना सिर्फ एक संशोधन नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों पर सीधा हमला है। मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें जिनका अस्तित्व और उपयोग सदियों से हो रहा है, क्या वो सिर्फ इसलिए अवैध हो जाएंगी क्योंकि उनके पास कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन, कोई सरकारी कागज नहीं है। खास बात यह है दोस्तों कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, भारत के संविधान और न्यायपालिका का भी है। क्या सरकार कानून बनाकर इतिहास को मिटा देगी? क्या कार्यपालिका अदालत का स्थान ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता की जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। सीजीआई संजीव खन्ना और तुषार मेहता के बीच में क्या बातचीत हुई वो भी हम आपको बताते हैं। संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि आप जजों से कैसे तुलना कर रहे हैं। हम फैसले की बात नहीं कर रहे, हम अपना धर्म खो देते हैं। हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे लिए एक या दूसरा पक्ष एक जैसा है। अगर आप धार्मिक मुद्दे से निपट रहे हैं तो मुद्दे उठेंगे। मान लीजिए हिंदू मंदिर में गवर्निंग काउंसिल में सभी हिंदू हैं, आप जजों से कैसे तुलना कर रहे हैं। सीजीआई ने कहा, मिस्टर मेहता, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप अब से मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? खुलकर कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर है तो उस स्थिति में क्या होगा। इस पर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि कलेक्टर उसकी जांच करेगा और पता चलता है कि वो सरकारी संपत्ति है तो रेवेन्यू अवार्ड में उसे करेक्ट किया जाएगा। अगर किसी को कलेक्टर के फैसले से समस्या है तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, यानी कोर्ट की तरफ अपना रुख कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि जमीन वक्फ की है या नहीं यह कलेक्टर क्यों तय करे, यह अदालत पर क्यों ना छोड़ा जाए। क्या कलेक्टर को यह अधिकार देना उचित है, वक्फ संपत्ति है या नहीं? अदालत को निर्णय लेने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती?
तुषार मेहता ने इस पर कहा कि मैं कोर्ट की मदद कर रहा हूं फैसलों के जरिए। अभी तक वक्फ बोर्ड का कार्यकाल तय नहीं हुआ है और इस मामले में सारे लोग जनहित याचिका करता है। कोर्ट के सामने ना कोई वक्फ बोर्ड है और ना ही वक्फ। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कोई बोर्ड है ही नहीं, इस पर आप नोटिस जारी करें। दोस्तों, इस पर तुषार मेहता ने कहा कि बस 1 मिनट दीजिए, मैं एक मिसाल दिखाता हूं। तमिलनाडु के केस में कोर्ट ने कहा था कि पुजारी किसी भी धर्म के हो सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ संपत्ति के प्रबंधन की बात है। अब कपिल सिब्बल आते हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही होना चाहिए। इस पर तुषार मेहता कहते हैं, माय लॉर्ड्स, क्या आप हमें कल सुन सकते हैं? सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हम सब इस मामले को लेकर चिंतित हैं, कोई हल जरूर निकालेंगे। फिर तुषार मेहता कहते हैं कि माय लॉर्ड, कृपया कल हमारी बात सुन लीजिए। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि देखिए, नियम के हिसाब से कोर्ट आमतौर पर अंतरिम आदेश नहीं देता जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति ना हो, लेकिन हमारी चिंता यह है कि अगर किसी यूजर द्वारा घोषित वक्फ को डी नोटिफाई यानी कि रद्द कर दिया गया तो बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने दोस्तों कहा कि कितने ज्यादा से ज्यादा मामले लंबित हैं? 140। ठीक है, हम सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित की गई हैं, चाहे यूजर के आधार पर या कोर्ट के फैसले से, उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी वक्फ से नहीं हटाया जाएगा। जब इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बीच में कहा कि माय लॉर्ड्स, जो रजिस्टर्ड है, तो सीजेआई ने टोका कि मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। कलेक्टर अपनी जांच की प्रक्रिया जारी रख सकता है, लेकिन जो संशोधन का प्रोविजो यानी वो हिस्सा जो वक्फ को हटाने की अनुमति देता है, उसे फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में जो एक्स ऑफिशियो यानी पद के आधार पर सदस्य बनते हैं, वो सदस्य होते हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए।